जंगल में अपने 12 साल के निर्वासन के अंत में पांडवों के लिए अज्ञातवास में गुप्त रहने का समय आ चुका था। जब वे अपनी कार्रवाई के बारे में चर्चा कर रहे थे तो राजकुमारों की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई, जिसने शिकायत की कि एक हिरन ने अपनी सींगों पर उसकी अरणी यानी कि लकड़ी के ब्लॉकों की एक जोड़ी थी जिसका उपयोग घर्षण द्वारा आग जलाने के लिए किया जाता था, वो ले ली है। इसलिए वो वैदिक अनुष्ठानों के लिए आग नहीं जला सका। इसलिए पांडव ब्राह्मण की अरणी को वापस लाने के लिए निकल पड़े और हिरन के खुरों के निशानों का पीछा किया। रहस्यमय हिरन का पीछा करते करते युधिष्ठिर थक गए और प्यासे हो गए। इसलिए उनके भाई नकुल पानी लाने के लिए निकले और उन्हें वहां एक सुंदर झील मिली। झील में एक सारस को छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। जब उसने झील से पानी लेने का प्रयास किया तो सारस बोल पड़ा, हे नकुल, यदि तुम मेरे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिए बिना पानी निकालोगे तो इस झील का पानी जहर में बदल जाएगा। नकुल ने सारस की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में जहरीला पानी पी लिया और मर गया। नकुल का जुड़वा भाई सहदेव अपने भाई की तलाश में आया और उसी झील को पाया। उसने नकुल को मृत देखा और सारस द्वारा चेतावनी फिर से दी गई, लेकिन सहदेव ने भी सारस की अनदेखी की और पानी पीने के बाद मर गया। एक के बाद एक अर्जुन और भीम का भी वही हाल हुआ। जब उनके कोई भी भाई पानी लेकर नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने झील का रास्ता अपनाया और सभी भाइयों को मृत अवस्था में पाया। अपने भाइयों के हत्यारे की तलाश करने से पहले उन्होंने झील से कुछ पानी पीने का निश्चय किया, लेकिन जब सारस ने उन्हें फिर चेतावनी दी कि पहले मेरे सवालों के जवाब दो, यदि ऐसा नहीं किया और पानी पी लिया तो तुम्हारी भी अपने भाइयों की तरह मृत्यु हो जाएगी। इस पर युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि सारस के पास ही सभी घटनाओं के जवाब हो सकते हैं, तो वह उनके सवाल के जवाब देने को तैयार हो गए। तब सारस ने स्वयं को यक्ष के रूप में प्रकट किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से देवताओं, तत्वमीमांसा, दर्शन और इसी तरह के विषयों पर लगभग 125 प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया था, लेकिन यक्ष ने उन्हें केवल अपने भाइयों में से एक को जीवन में बहाल करने के लिए चुनने की अनुमति दी। युधिष्ठिर ने अपने छोटे सौतेले भाई नकुल को चुना, जो उनकी सौतेली मां माद्री के पुत्र थे, ये तर्क देते हुए कि उनकी अपनी मां कुंती का एक पुत्र जीवित है, यानी कि वो खुद, लेकिन उनकी सौतेली मां माद्री का कोई पुत्र नहीं बचेगा, इसलिए आप नकुल को जीवित करिए। यक्ष इस बात से बहुत खुश हुए कि युधिष्ठिर ने अपने हर छोटे से छोटे काम में धर्म का पालन कैसे किया। यक्ष ने खुद को मृत्यु के देवता यमराज के रूप में प्रकट किया तथा उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि अज्ञातवास के दौरान उनको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। साथ ही उनके मृत सभी चारों भाइयों को फिर से जीवित कर दिया।